टिहरी के प्रतापनगर में जिस तरह से केतन लाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में, उसके साथ ही तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात चल रही है और कई लोग ये कह रहे हैं कि जो लड़की है उसके गांव क्यों जो है मीडिया नहीं जा रहा है, वहां बातचीत क्यों नहीं कर रहा है, और क्या ये पूरा घटनाक्रम है। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बड़े संगीन आरोप भी हैं, हर कोई जो है जानना चाह रहा है। तो इस समय हम जो इस पूरे घटनाक्रम में उस गांव में है जिस गांव में घटना घटी, खोलगढ़ इस गांव का नाम है, क्या कुछ गांव के लोग इस विषय पर कहते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आरोप कई तरह के लग रहे हैं जिससे गांव की भी बदनामी हो रही है और दूसरे पक्ष को भी थोड़ी सी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारा ये प्रयास था कि जो लड़की है उससे डायरेक्ट बात की जाए, लेकिन वो नाबालिग है, उसके अभी मजिस्ट्रेट जो बयान है वो अभी उसके होने हैं, कोर्ट में उसने जाना है, तो हम उससे पहले इस जांच को प्रभावित नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए हम फिलहाल गांव के लोगों से हम बातचीत करते हैं। गांव के एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, बट और पूर्व प्रधान भी है। बड़ा जी, जिस तरह से बोला जा रहा है कि अपहरण हुआ, गांव में वो दो लड़के आए और फिर उनको वहां से सड़क से उठा करके ले जाया गया ऊपर घर में, और उसके बाद जो है उनको रात को साजिशन मारा गया। क्या लग रहा है आपको, इस तरह की घटना गांव की भी बदनामी हो रही है? ऐसा सर, यदि उनको सड़क से उठा के ले जाते तो यहाँ पर गांव के लोग है भाई, वो उन्होंने अपने बचने के लिए तो हल्ला गुल्ला तो करना ही था, तो अगल बगल वाले नहीं सुनते। और ऐसा जैसा वो प्रधान बोल रहा था कि मैं गांव का प्रधान हूँ और हमारा काम है कि किसी का काम करना, ऐसा नहीं कि वो ये तो बोलता है कि आदमी की मतलब कि तू 11 बजे रात कहाँ जा रहा भाई, और यदि उसको रोक देता हो कि भाई 11 बजे किसी घर में जाना उचित नहीं है, क्या जा रहा कैसा। हमारा भतीजा यहाँ पर जिला क्षेत्र पंचायत है, जब अंधेरा हो जाता तो मैं उसको हर बात टोकता रहता हूँ, नहीं तो वो हम तो भाई भाई के लड़के हैं, तो हम उसको टोकते रहते हैं कि भाई तू अंधेरे में क्यों रहता है, ऑफिस बंद हो गया सब कुछ, अब अपने टाइम पे घर आ जाया करो। यदि वो आदमी उस समय उसको टोक देता है कि तुम कहाँ जा रहे भाई 11 बजे, और देखो 6-7 किलोमीटर की दूरी पर 13 किलोमीटर जीवल से दूसरे घर पे आ रहा, और कहीं पर गांव में भी थोड़ा आपस में वो होता है, प्यार प्रेम होता, तो लोग कोई भी आदमी एक खोले तो दूसरे खोले में नहीं जाता। थोड़ा इन्होंने ये किया गलत की मतलब कानून को अपने हाथ में लिया। यदि आप जैसा वो घर में आ गया था, उन्होंने पकड़ दिया था, पुलिस को फोन करते और पुलिस को बुलाते और तब 2-4 आदमी गांव के बुलाते, तो वहीं पर वो घुटने टेक करके इनके माफी पत्र मांगते और इनसे माफी मांगते। पर क्या करना, थोड़ा गलती तो हुई, गलती बिल्कुल हुई है। और एक 18 साल का जो लड़का था वो जो है उसको उसका जो है कि मर्डर हो गया। तो ये पूरा घटना से पूरा उत्तराखंड स्तंभ है, लेकिन कई चीजें उठ रही है, कई मामले ऐसे हो रहे हैं जो सोशल मीडिया में हो रहे हैं, उससे बदनाम पूरा क्षेत्र हो रहा है। कई लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि साजिशन बुलाया गया, उसको केवल मारना था इसलिए बुलाया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। माना मैं साजिशन से आपको बुलाऊंगा तो आप भी तो सोचेंगे कि मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ रात, माना मैंने आपको बुला दिया तो आप भी तो सोचेंगे कि मैं रात क्यों जाऊंगा किसी घर पे, ऐसा नहीं है। और जैसे लोग ये जो तो उत्तराखंड में हम लोगों को जाति पात में बांट रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल, मैंने भी कहीं भी है, हमारा भी ये कहना है, कि जिस तरह से जातियों में भेद और किया जा रहा है और जिस तरह से ये चीजें फैलाई जा रही कि सवर्ण जाति और अनुसूचित जाति में यहाँ जो है बहुत बड़ा एक संघर्ष चल रहा है, और तो क्या सच्चाई है उस बात में? देखो ये तो बहुत गलत है कि मतलब कि हम लोगों को जाति बात में बांट रहे हैं ये लोग। हमारे यहाँ पर बेलुंगता गांव है, हमारा पड़ोस का गांव है, हमारे नाते रिश्ते में सब चीज उठना बैठना है, और उनकी खेती हमारे खेती के बीच में है और हमारी खेती उनके बीच में है। रात में पानी लगाने जाते हैं, उनकी बेटी बहू भी आती है, हमारी भी आती, कभी ऐसी घटना नहीं। और जब ये लोग जात पात में ला रहे हैं तो हमारे उत्तराखंड में बेमनता फैलेगी ना, और आगे भी मतलब इसमें थोड़ा हम हमारे अंदर कटास हो जाए ना कि भाई आप हरिजन है, मैं ठाकुर हूँ, ये ब्राह्मण है, तो ऐसे में मतलब ये उत्तराखंड को ये लोग जो है ना वो बदनाम करने। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में जो गांव के लोग हैं वो बात नहीं कर पा रहे हैं, कारण ये कि उनको कुछ इस घटना के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हमारे साथ एक और यहाँ पर एक भाई हैं। भाई साहब, इस घटना के बारे में क्या कुछ गांव वालों को पता है, आपको कितना पता है? देखो भाई जी इस मामले में कोई पता नहीं है, हम बोले क्या है हमें पता नहीं है, इस मामले में कोई पता नहीं है। अगर पता होता तो हम बताते क्या है क्या नहीं है,
लेकिन जब जैसे ये लोग जातिवाद का मामला छेड़ रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। देखो हमारी ग्राम पंचायत बेलुंता में है, पूरा गांव एसी है, हम ठाकुर हैं, वहाँ ब्राह्मण हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा। हमारी खेतियां जो है तो अगल बगल में सब है, किसी को ऊपर है किसी का नीचे है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा है। लेकिन जातिवाद का जो ये मामला छेड़ रहे हैं ये तो बहुत संज्ञान है, बहुत गलत है। गांव वाले क्या इस बात को मानते हैं कि जिस तरह से निर्मम ढंग से हत्या की गई, जिस तरह से मारा गया उनको निर्मम ढंग से, वो ठीक नहीं था? नहीं भाई जी, देखो गलत तो गलत है, थोड़ा गलत तो हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन भाई जी जिसके घर पे अगर कोई आएगा, मानवत मेरे घर पे कोई आएगा या दूसरे भाई घर पे या आपके घर पे कोई आएगा, रात को 12 बजे रात किसी की लड़की के पास आएगा, थोड़ा वो तो होता है, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। अच्छा, ये जो चल रहा था, क्योंकि प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, तो क्या ये पहले से गांव में इस चीज की खबर थी? और क्या उनके घर वालों को, क्योंकि वहाँ ये भी बोला जा रहा है कि अगर ऐसा उनकी तरफ से, परिजनों की तरफ से, लड़के के परिजनों की तरफ से ये बोला गया कि हमें बता देते अगर कुछ ऐसा था, हम लोग समझा देते अपने बच्चों को, लेकिन बताया नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि इनके द्वारा पहले बताया गया था। क्या क्या हो सकता है इसमें, सच्चाई क्या हो सकती है? देखो भाई इस मामले में हमें तो कोई पता नहीं है भाई जी, हम क्या बोल सकते हैं। देखो हमें पता होता तो हम उस लड़के को समझाते कि भाई अपनी बेटी को बोल क्या है कैसे। हम इस मामले में कोई पता नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी कई लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने दूसरे के बेटे को मारा तो अपनी बेटी को क्यों नहीं मारा? इसके बाद का जवाब मैं ताऊ जी से भी लेना चाहूंगा। कि अब अपनी बेटी को, अब भाई उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि मैं उसको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। उन्होंने तो उसको समझाने के लिए मारा ना। अब अचानक वो हो गया तो अब मतलब ऐसा है ना कि समय जो होता है ना, पुरुष बलीबल होती नहीं, समय है बलवान। भीलों ने जब द्वारिका लूटी तो उसने वही अर्जुन वही बाण था, तो उसका समय आ गया, और उसकी मृत्यु उसके हाथ में होनी थी। तो इस चीज को तो कोई नहीं जान सकता है कि मतलब, और ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा राक्षस कोई नहीं होगा जो मतलब जानबूझ के उसको मार देगा। अच्छा, आजकल गांव में इस घटना के बाद कुछ अंतर दिख रहा है आपको? बस ऐसा है कि थोड़ा सभी लोग अपने उसमें बस सनसनी में है, घबराए हुए हैं कि मतलब ये क्या हो रहा, कैसा हो रहा, मतलब अच्छा वो फिर वृद्ध आदमी भी है, बीमार आदमी भी है, तो थोड़ा सोच तो होती है यार। अच्छा, एक चीज और है जो लोग कह भी रहे हैं कि शराब के नशे में धुत होकर के उन्होंने मारा। नहीं, वो उनके घर में शराब, कोई भी परिवार, वो मतलब दो भाई हैं वो, और वो बुढ़ा तो अवतार देवता था उसमें। उनके घर में तो कोई दारू पी के भी नहीं जाता, नहीं जाता है, चप्पल भी नीचे रखते हैं, चप्पल भी नहीं रखते हैं, वो ऊपर नहीं जाते, नीचे रखते हैं चप्पल। शराब के लिए तो बिल्कुल सवाल ही नहीं, उनका परिवार कोई हुआ हो। बिल्कुल। और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी यहाँ पर है, उनसे भी थोड़ी सी जान लेते हैं। बस अब जिस तरह से ये घटना हुई पूरे गांव में, क्या प्रभाव आप उसका गांव में देख रहे हैं, और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, गांव की छवि भी आपको नहीं लगता उससे धूमिल हो रही है? जी, छवि तो वो हो रही, धुनी हो रही है। सबसे बड़ी बात है जो जातिवाद फैला रहे हैं, ये गलत है, जातिवाद फैलाना गलत उनका। और हमारे गांव में ऐसे लोग रहते हैं, उनसे हमारा आता कभी ऐसे भेदभाव नहीं, उनसे हमारा नाता है, कोई हमारे भाई, कोई हमारे चाचा लगते ताऊ लगते हैं, ऐसा आता कभी गांव में हुआ नहीं है। बस बड़ी बात है जो ये बीमारी फैला रही है, जातिवाद ऐसा कर रहे हैं, हम जो फैला रहे हैं वो गलत हो रहा है। बिल्कुल। तो गांव में इस समय हम पहुंचे थे, उस जिस गांव में घटना घटी, और यहाँ पर हमने हालांकि कोशिश भी की, लेकिन कुछ जो है कानूनी बाध्यताएं हैं जिसके कारण हम जो है, जो लड़की है उससे बात नहीं कर पा रहे, उसके परिवार से बात नहीं कर पा रहे हैं। 2 लोग उनके अभी जेल में हैं, 2 और लोग जो है, कुल 4 लोग जो है इस मामले में अभी जो है जेल जा चुके हैं। फिलहाल गांव के तमाम लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में तमाम बातें चल रही हैं, तो उन बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है, और उससे गांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।